हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको ये कोई साधारण नहीं है, ये हर पूजा पाठ में काम आता है। इसे दुर्वा कहते हैं, जो मैंने इसे गमले में लगाए हुए हैं। तो आज मैं इसी के बारे में आप लोग को बताऊंगी कि इसका क्या बेनिफिट है, ये क्यों लगाते हैं लोग घर में, और पूजा वगैरह में इसका क्या उपयोग है। और दुर्वा ऐसे भी इसे लोग शुभ मानता है। तो जैसे आप घर में हिंदू धर्म में लोग पूजा पाठ करते हैं तो उसमें इसको दुर्वा या दुब्भी कहते हैं। तो दुर्वा को लोग हर पूजा पाठ में, जैसे ही गणेश जी का प्रिय है, मैं इसे गणेश जी के जस्ट अगल बगल में 2 पेड़ लगाई हुई हूँ। और ये मैं बाहर में कैंपस में देखें, यहाँ मैं गणेश जी का ये शोपीस लगाई हुई हूँ। और इसी के अगल बगल में मैं ये दोनों दुर्वा का पेड़ लगा दी हुई हूँ, क्योंकि एक तो ये गणेश जी का प्रिय है, दूसरा ये है कि हिंदू धर्म में जब भी कोई पूजा होता है उसमें इसका बहुत उपयोग है। देखें, इसका बहुत उपयोग है। इसे लोग, ऐसा है ना कि कोई कोई फूल है कि कोई भगवान को चढ़ता है, कोई भगवान का प्रिय है, कोई फूल है कि कोई भगवान का प्रिय है। जैसे तुलसी भी है, तो जैसे तुलसी गणेश को नहीं चढ़ता है, भोला बाबा को नहीं चढ़ता है, लेकिन ये जो है ये सब भगवान को चढ़ता है। दुर्वा ये इतना प्रिय है भगवान लोग का कि सबको। दूसरा नंबर की आप घर में आपकी बेटी बहू कहीं जाती है तो आप उसे खोइछा देते हैं, उसमें भी इसका है। हल्दी के साथ, चावल के साथ या जीरा के साथ आप इसको उसमें डाल देती हैं। तो ऐसे जैसे कि रोज पूजा करता है लोग, तो रोज लोग गणेश जी को दुर्वा चढ़ाए तो बहुत ही अच्छा होता है। ऐसे बुध के दिन लोग चढ़ाता है, लेकिन यदि रोज चढ़ाए हर भगवान को, यदि आपके पास अवेलेबल है, आप इसे गमले में लगाए हुए हैं। दूसरा नंबर है कि आप यदि कहीं अगल बगल पार्क वगैरह से लेते हैं तो आपको रोज लेने जाना पड़ेगा। उसके बाद वह गंदा जगह का रहेगा जो कि हमको भगवान को चढ़ाना है, तो क्यों ना हम इसे गमले में लगा लें। गमले में लगाने से एक तो आपके पास हरियाली आ जाएगा, दूसरे नंबर की आप रोज पूजा करती हैं तो जैसे आप फ्लावर का पेड़ लगाती हैं, फूल का पेड़ लगाते हैं, उसी तरह से आप दुर्वा का भी पेड़ लगा ले। ये आपका एकदम साफ सुथरा है। और इसको है क्या कि ये देखिए कितना बढ़ गया है, बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो इसको आप है कि प्रूनिंग कर दीजिए। यदि आप ज्यादा आपको लग रहा है तो इसको आप यहाँ से कट कर दीजिए, तो फिर ये नीचे से और घना निकलेगा। जैसे मैं पूजा के लिए तोड़ती हूँ, लेकिन फिर भी ये इतना तेजी से बढ़ता है, ये बहुत इसका तेजी से ग्रोथ होता है। तो इसलिए आप इसे प्रूनिंग करते रहें। जैसे इसके पहले मैं इस सबको प्रूनिंग कर दी हूँ, लेकिन जितना प्रूनिंग कीजिएगा उतना ये घना घना निकलेगा और हरा हरा। और कभी कभी इसमें मैं गोबर का लिक्विड खाद या वर्मी कंपोस्ट थोड़ा सा लिक्विड करके डाल देती हूँ, क्योंकि इसमें जगह ही नहीं रहता है। ये पूरा नीचे तक आपको खाद डालने का इसमें जगह ही नहीं, मिट्टी दिखेगा ही नहीं। तो आप कोई भी फर्टिलाइजर यदि डालते हैं तो उसको लिक्विड फॉर्म में डालिए। लिक्विड फॉर्म में डालिएगा तो वो नीचे चला जाएगा। तो यही आप इसको लगाइए। एक तो आपको हरियाली है, दूसरा जैसे आप तुलसी का प्लांट लगाते हैं शुभ होता है, शमी का प्लांट लगाते हैं शुभ होता है, पान का प्लांट लगाते हैं, जैसे मैंने ये पान का प्लांट लगाए हुए हूँ। और ये सब मनी प्लांट आप लगाते हैं, जैसे ये सब मनी प्लांट है और ये पान है, पान का बेल है। उसी तरह से आप दुर्वा भी लगाइए, ये बहुत ही अच्छा है। ये मान लीजिए आप गांव में हैं तो आपको बाहर मिल जाएगा, लेकिन यदि आप टाउन में हैं और बड़े बड़े सिटी में हैं तो वहां तो आपको कहीं ये नजर नहीं आएगा। और पूजा के लिए तो रोज चाहिए। हिंदू धर्म में तो बिना इसका दुर्वा का पूजा ही नहीं होता, सब भगवान का ये प्रिय है। इसलिए आप लोग इसे लगाएं और घर का भी शोभा बढ़ाएं, घर में हरियाली भी आए। और आप रोज भगवान को पूजा करती हैं तो रोज आप उसे चढ़ाएं। यदि आपकी बेटी बहू कहीं जाती है तो आप उसके आंचल में जो आप खोइछा देती हैं उसमें भी डालें। तो ये आपका घर का हुआ, एकदम साफ सुथरा। देखिए, तो यही हमको कहना था कि सब लोग तो प्लांट लगाते हैं, हम भी लगाए हुए हैं, बहुत सारे प्लांट लगाए हुए हैं। देखें, और ये मेरा डॉगी है, देखें बहुत सारे प्लांट हैं मेरे पास। लेकिन आप दुर्वा भी लगाएं, ये भी बहुत अच्छा प्लांट है, शुभ है। हरियाली के हरियाली देखिए कितना अच्छा। दूसरा नंबर है कि यदि आपको कहीं घाव, ये बहुत ठंडा होता है। जैसे कि आप घाव हो गया, जैसे आप बच्चा लोग कान को
कान नाक छेदवाता है, उसमें भी इसको पीस करके और इसको हल्दी के साथ लगाता है तो जल्दी से घाव ठीक हो जाता है। तो घाव पर भी आप इसे, जैसे कि कहीं फोड़ा फुंसी है, उस पे भी आप इसको पीस के लगा सकते हैं। इसका बहुत सारे बेनिफिट हैं, बहुत तो मैंने